हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज की जो वीडियो है वो ट्यूसडे स्पेशल है। जैसे कि हम हर ट्यूसडे को बजरंगबली जो हनुमान जी हैं उनके मैसेज लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। तो आज फिर से हम वही ब्लेसिंग लेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर इस समय बजरंगबली के दो इमेजेस होंगी। उन इमेज में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है और उसका जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, मिलते हैं आपकी रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। ओके, ये बजरंगबली की तरफ से मैसेज है। यहाँ से आया है यम, ये मुझे कवर करना होगा इसलिए मैं यहाँ रख रही हूँ। और सेकेंडली है ब्रह्मा। ओके, आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा, बट ये मुझे कवर करना पड़ेगा इसलिए आप समझिएगा इस चीज़ को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर 1, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी प्रेजेंट टाइम में जो आपकी एनर्जी है उसको बता रही हूँ। और अगर वो एनर्जी आपसे मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस एनर्जी को पास कर चुके हो या उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ से हटा चुके हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेट कर रहे हो जजमेंट का, आप वेट कर रहे हो ऐसे न्याय का जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत भी की है। आप परमात्मा से ये बार बार पूछते होंगे, जिनको भी आप मानते हैं। जैसे यहाँ हम बजरंगबली का मैसेज देख रहे हैं तो आप उनसे भी पूछते होंगे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और उसके बाद भी मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं। और ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत मेहनत की है और इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने की भी है, बट आपको अभी तक वो रिजल्ट नहीं मिला है। सेकेंडली, अगर आप पर्सनल लाइफ में थे, पर्सनल लाइफ में अगर आपने पूरा एफर्ट डाला अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए और वो ठीक से नहीं चल रही है या फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जैसे आपने उम्मीद की थी, तो कुछ आपकी एनर्जी इस प्रकार की है जहाँ पे आप मांग रहे हो न्याय। और साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है। आप वो व्यक्ति नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो और आप तैयार भी हो, आप कह रहे हो कि ठीक है मैं और कर लूँगा, बट अब थोड़ा सा आपका जो फेथ है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं रुक जाऊँ या मैं रास्ता चेंज कर दूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो फ्यूचर में आपके पास क्या आ रहा है? फ्यूचर में आपकी इन्हीं सवालों का जवाब छुपा है। बजरंगबली कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पास कोई ऑफर आएगा और यहाँ पे इमोशंस की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है माइंड की। यानी बिल्कुल ही माइंडफुल होकर आपको ये कार्य करना होगा और अपने दिमाग में जो आपने फॉगी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है उससे आपको बाहर आना होगा। अगर आप नहीं आओगे तो आपको लाया जाएगा। साथ ही अपना कंपैरिजन आप दूसरों से करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पहला काम तो आप ये कीजिए। हो सकता है कि आपके जो साथ के लोग हैं वो आगे निकल गए होंगे, आप अभी वहीं हैं, या फिर आपने जितना एफर्ट डाला सामने वाले ने उतना डाला नहीं, बट उसको रिजल्ट मिल गया। ओके, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हर पर्सन के अपने कुछ कर्मास होते हैं, हर पर्सन की अपनी एक खुद की जर्नी होती है। तो आप खुद से अपना कंपैरिजन किसी और से मत कीजिए, पहली चीज़। ठीक है, सेकेंडली चीज़ आपके लिए ये भी यहाँ पे मैसेज है कि ज़्यादा दूसरों की बातों में, मतलब खुद को गॉसिप में मत इन्वेस्ट कीजिए। मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, उसने क्या किया, इसने क्या किया। जिस टेबल पे इस प्रकार की बातें होती हैं उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको अपने भीतर मत लीजिए, उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ना आपकी तरफ आने वाली अबंडेंस को रोक रहा है। एक चीज़ ये हो रही है। सेकेंडली चीज़, आपके पास जो अभी मैसेजेस आएंगे वो बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आएंगे। अब ये मैसेज कैसे होंगे, ये कैसे भी हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया से भी आ सकते हैं, डिजिटल मीडिया से भी आ सकते हैं, या फिर कोई पर्सन भी होगा। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपके सामने आएगी वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में आएगी। हो सकता है वो पर्सन आपसे थोड़ी ब्लंट लैंग्वेज में बात करे, बट आपको उसमें से क्या लेना है, आपको लेना है जो आपके काम का है। बाकी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यही आपका टेस्ट है, एक फाइनल टेस्ट। क्योंकि आपने लाइफ लेसन काफ़ी सारे ले लिए हैं और इस समय अवेकन की बात है। अगर आप बहुत दिनों से किसी प्लानिंग पे थे और आप उसको टाल रहे थे, प्रोकास्टिनेशन वाली जो एनर्जी है उसमें जा रहे थे कि ओके मैं इसको कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नो, अब बिल्कुल नहीं करना। आपको जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। साथ ही आपकी एडवाइस ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको काउंट करनी है अपनी वो ब्लेसिंग जो आपको मिली है, आपको अपने अबंडेंस पे ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे विचार होते हैं ना, हमारी रियलिटी वैसे ही चेंज हो जाती है। हालांकि आपको ये थोड़ी फनी सी लगेगी कि अरे ऐसे कैसे, कि मतलब मैं ये सोचूं कि मैं बहुत खुश हो, तो क्या मैं खुश हो जाऊँगा? यस, आप हो जाओगे। ठीक है, यही है मैनिफेस्टेशन की विजुअलाइजेशन टेक्निक, वो आपको यूज़ करनी है। आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। भले ही आपके आसपास कितना निगेटिव हो रहा हो, जो आपको पसंद भी नहीं है, फिर भी आपको उसमें से पॉजिटिव ढूंढना है कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। साथ ही एक चीज़ और है जो बजरंगबली आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर एक चीज़ है, उसको खत्म मत होने देना, वो है कंपैशन। आप ना दूसरों के प्रति आपके मन में बहुत ही दया भाव है और अगर नहीं है तो उसे जागृत कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कर्म करना है बिना किसी स्वार्थ के, मतलब जो कृष्ण जी ने कहा था कि हमें निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, वो आपको अपने जीवन में ऐड करना है। सेकेंडली, आपके साथ एक मैसेज और यहाँ पे है। वैसे तो आपके अंदर ये चीज़ें होंगी, बट नहीं है तो भी आप जो भी कार्य करते हैं ना उसको सिंपली परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो काम कर रहे हैं उसको परमात्मा को समर्पित कीजिए और उनसे ये कहिए कि मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूँ, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं। सेकेंडली, क्रिएशन, आपको क्रिएट करना है अब। ठीक है, क्रिएशन वाली एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि अब आपको एज अ क्रिएटर वर्क करना है। और अब क्रिएटर क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। हनुमान जी की आपको ये पावर दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि जैसा आप जीवन चाहते हो वैसा क्रिएट कर सकते हो।
वो आप पे है। अब आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको कैसी जॉब चाहिए, आपको आने वाली लाइफ कैसी चाहिए, बस विचारों को शुद्ध करना शुरू कर दीजिए कि आप ऐसे जिए कि अगर वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने जीवन को थोड़ा सा चेंज कीजिए। यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक एडिटिंग अच्छी लगी हो और आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हम आपसे जुड़े रहें और मुझे भी सपोर्ट मिले। और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आए, अपना प्रीसियस टाइम मुझे दिया, और इसके लिए भी मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। आइए देख लेते हैं बजरंगबली आपको क्या कह रहे हैं। पहला मैसेज आया, फाइंड अ बैलेंस। ओके, तो आपके लिए बैलेंस की बात की जा रही है, तो यानी कि ये भी मैसेज उसी से मिलता जुलता है कि अपनी लाइफ को ना किसी एक जगह मत स्टक करिए। ठीक है, कि थोड़ा सा वेरिएशन लाइए लाइफ में। जैसे मैस्कुलाइन एनर्जी है, फेमिनिन। यूँ भी नहीं कि आप हमेशा वर्क ही कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप हमेशा बस सोचे जा रहे हो और उसको एक्शन में नहीं ले रहे हो। ऐसा भी नहीं करना। जितनी प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग उतनी ही करो जितनी एक्शन आपको लेना है। चाहे आप इसको ना इस टेक्निक को बोलते हैं चंक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अपने प्लानिंग को चेंज करना। जैसे सपोज आपको सुबह उठना है, तो आप एकदम से बोलोगे नहीं मैं सुबह 4 बजे उठूंगा ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो नहीं हो पाएगा। उससे बेटर है कि आप क्या करो, आप उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दो, 15-15 मिनट या 20-20 मिनट अपना टाइम बढ़ाते जाओ जो आपके उठने का टाइम है। तो उससे क्या होगा ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप 4 बजे उठ जाओगे। अगर एकदम से करोगे तो बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी और प्रोकास्टिनेशन बढ़ता चला जाएगा। तो आपके लिए बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस लेके आइए। ओके, थैंक यू। तो पाल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि बजरंगबली की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग है और आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की अभी आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में उनका नाम लेते रहिएगा, या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं उन आराध्य को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आपकी लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में बहुत से लोगों की कि आपने मेहनत तो बहुत की है, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ना अपने हिसाब से ले लीजिएगा जिस भी एरिया के लिए, चाहे वो लव हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर आपका करियर हो, किसी में भी। स्पिरिचुअल है तो आपने काफ़ी मतलब कुछ साधनाएं वगैरह की हैं, या फिर आप कुछ आराधना कर रहे हो, या कुछ पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। वो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट होने के उसमें जैसे आपने कई फॉर्म भरे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दिए हैं, और अगर आपने सिंपल अपना कोई यूट्यूब चैनल ओपन किया है, आपने कुछ इस प्रकार की चीज़ की है, तो आपने ना अपना एफर्ट काफ़ी डाला है। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग नहीं हो या फिर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, सब कुछ है और आपके पास विजडम भी है। अब ये कैसे आई है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी मैं बता दूं, तो आप लोग ना अभी पॉज ले रखा है आपने। आप डे ड्रीमिंग थोड़ी सी करने लगे हो कि ओके मेरा जब ये हो जाएगा, जैसे होता है ना स्टूडेंट करते हैं कि ओके मैंने फॉर्म भरा है, इसके बाद मेरा ये एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर मैं ये क्लियर कर लूँगा, फिर मैं ये करूँगा, और फिर इस तरीके से आप सोच रहे हो। और जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे वैसे तो जो भी आप सोच रहे हो वो तो है ही, बट मनी मैटर ज़्यादा है। जो अर्थी हमारे मटेरियल होते हैं ना, वो वाले मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, बट आप इसको अपनी तरह से ले सकते हो। तो थोड़ा सा आप रुके हो, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, और कुछ लोग कन्फ्यूज़ भी हैं। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं हमने सही तो काम कर रहे हैं ना, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, क्या मुझे ये रास्ता चेंज कर देना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की आपकी स्थिति हो सकती है, और इस प्रकार की स्थिति नहीं भी है तो आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का। अगर ज़्यादातर लोग मुझे वेट कर रहे हैं कि कब कब ये वाली सिचुएशन जो होती है ना, वो वाली। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आपको बजरंगबली पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसे करते रहो, उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलमोस्ट कहते हैं ना फिनिशिंग लाइन पर हो। ठीक है, कंप्लीशन आपके लिए आ रहा है। आने वाले भविष्य में आप अपना सिर्फ आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, आपको उसमें प्राउड भी होगा कि आपने जो भी मेहनत की उसके रिजल्ट बहुत प्यारे थे। और जब आप लोगों को अपनी, यहाँ तक कि आप ना अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी सुनाओगे, जैसे अभी मैंने कहा था कि ये जो सिचुएशन है उसके बारे में, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पास्ट में आपके साथ ना कई बार रीस्टार्ट हुए हो। आपने कोई काम किया, वो कोलैप्स हुआ, आपने कहा डाउनफॉल आया, फिर आप फिर से उठे नई चीज़ के साथ, फिर दोबारा हो। तो आपके साथ ना बहुत से लोगों के साथ ऐसा सर्कल भी हुआ होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास विजडम भी है, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, विजडम भी है। देखिए नॉलेज तो आपको बुक से मिल जाती है, पर जो विजडम है, जो ट्रू बुद्धिमानी है, वो आती है अनुभव से, एक्सपीरियंस से। तो सबसे ज़्यादा हम अपने कड़वे अनुभव से सीखते हैं। जैसे कहते हैं ना बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है, तो वही चीज़ें हैं। तो वो आपकी लाइफ में हुई है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि आने वाला समय आपको फ्रूटफुल रिजल्ट बिल्कुल देगा। कंप्लीशन है, जो भी ये साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, इमोशनल भी और वैसे भी, हर तरीके से। मतलब आप ना जिस भी फील्ड में हो उसमें आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आप उसमें कुछ ऐसा करोगे कि आपका नाम होगा उसमें, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो, कि मतलब घर में कोई पहला बंदे ने ये किया, ऐसा वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। आपके लिए जो एक ट्रू गाइडेंस है वो ये है कि अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उन्हें इकट्ठा करो और चल पड़ो, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ठीक है, आप एक ऐसे रास्ते पे हो जो आपको लीडर, आप एक ट्रू लीडर हो, क्योंकि आपके पास अनुभव है। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप किसी को कोई गाइडेंस देते होंगे ना, तो वो बहुत अच्छी होती होगी। लोग आपको कहते होंगे कि अरे तुम तो उम्र में तो काफ़ी कम हो, बट पर वो जो असली जो चीज़ है वो आपको पता है कि आपको ये अनुभव कहाँ से आया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि और आपके फॉलोवर काफ़ी इंक्रीज़ होने वाले हैं, वो मैंने रीज़न आपको बता ही दिया क्यों है। तो कोई भी इसमें मुझे नेगेटिविटी
नज़र नहीं आ रही है, बस नेगेटिविटी आपके मन में आ रखी है कि आप डाउट कर रहे हो, तो उस डाउट वाली सिचुएशन में मत रहो। यहाँ पे एक खूबसूरत जो 2 कार्ड है, मतलब ये कार्ड जो ये तो है जो है, बट ये जो चारों कार्ड है ना इतने प्यारे हैं। इसमें ये जो 2 कार्ड हैं ये मुझे मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, राजस और धर्म। अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें क्या है। देखिए जो राजस है वो एकदम फायरी एनर्जी है, ओके। अगर और उसके साथ आया धर्म, अगर यहाँ पे सत आता और फिर धर्म आता तो ओके था, बट राजस के साथ धर्म आने वाली एनर्जी को आप ऐसे समझिए जैसे कि अभी हमारे शिवाजी महाराज, ठीक है। शिवाजी महाराज और अशोका द ग्रेट जिन्हें बोलते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। उन दोनों में अगर आप देखो तो एक हल्का सा डिफरेंस है। पावरफुल दोनों हैं, दोनों एनर्जेटिक हैं, दोनों को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट जो शिवाजी महाराज जी थे ना, उनके साथ धर्म भी था, वो एनर्जेटिक थे, सैनिक थे, बट वो धर्म का मतलब मेरा यहाँ पे ये और धर्म नहीं जिन पे हम बात करते हैं। धर्म का मतलब होता है अपनी ट्रू सेल्फ को जानना। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, वो कहीं कंफ्यूज नहीं थे, क्योंकि अगर वो कंफ्यूज होते तो लास्ट में वो कुछ तो करते, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहीं द ग्रेट अशोका थे, उनके पास धर्म नहीं था, उनके पास राजस था, उनके पास पैशनेट था, उनके पास एनर्जी थी, उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। बट जब उन्हें धर्म के बारे में पता चला तो उन्होंने वो हिंसा छोड़ी और अहिंसा को अपनाया, ठीक है। बट जब राजस के साथ धर्म आता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है और ये आपके पास आया है। तो आप जो सोल हो उनके अंदर एक अजीब सी चीज़ है, वो ये है कि एक तरफ तो आप ऐसे लगते हो ना लग्जरी वाले, ठीक है। जैसे अब ये एनर्जी है, आप ये मत सोचना कि मैं अतिशोक्ति बोल रही हूँ, आपको हवा में चढ़ा रही हूँ, नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण जैसी एनर्जी है। एक तरफ जहाँ वो डांस करते हैं, लीलाएं करते हैं, दूसरी तरफ उनको योगेश्वर कहा जाता है, उनके बराबर योगी कोई हो ही नहीं सकता। तो ये वो एनर्जी है। तो आप जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो, आपकी जो एनर्जी है वो इस प्रकार की है, और अगर इस प्रकार की नहीं है तो आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो लेके जा रहा है आपको आपके हायर सेल्फ पे। आपको वो अब आपको पता लगने वाला है या पता लग चुका होगा कि आप इस अर्थ पे क्या करने आए हो। आपका जो ट्रू धर्म है वो आपको मिलने वाला है, आपका लाइफ पर्पस। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे कह रही है कि जैसा आपके जीवन में हो रहा है उसे होने दो, ये सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ से मैसेज है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या मैसेज है। अगर आपको यहाँ तक रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों से या फिर जिनको इसकी आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर योर माइंड, देखिए बिल्कुल मैच करता हुआ है ना। क्लियर योर माइंड, आपको अपने माइंड को क्लियर करना है। मतलब जो मैंने अभी आपसे कहा था कि बजरंग बली यही कह रहे हैं कि अपने दिमाग में डाउट्स मत लाइए। तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना, आपको क्लियर रहना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, ठीक है। आप जिस प्लानिंग में हो, भले ही आपने अभी पहली ईंट रखी हो, आपने अभी फाउंडेशन रखा हो, भले ही आपको अभी कुछ ना दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एज के लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग तो होंगे जिनसे पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाएगी रीडिंग, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, तभी ये कार्ड है, वरना ऐसे नहीं आता। तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना है, कोई डाउट नहीं करना, आप बिल्कुल सही रास्ते पर। तो पहला नंबर 2 यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।